नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय सुरक्षा मंच की कार्यशाला को लेकर कहा कि पूरे देश में 12 करोड़ जनजाति वर्ग के लोग हैं। लगातार जनजातियों की सुरक्षा में काम किया जा रहा है। वनवासी आदिवासियों की रक्षा करना जनजाति सुरक्षा मंच का कार्य है। जो व्यवस्था संविधान में एससी वर्ग के लिए है, वही एसटी के लिए भी होना चाहिए। जनजाति लोगों की यह भी मांग है, जैसी व्यवस्था एसटी के लिए है, उन्हीं जनजाति को लाभ मिले। धर्मांतरित लोग इसका पुरजोर लाभ उठा रहे हैं। 28 लाख जनजाति लोगों ने हस्ताक्षर करके ज्ञापन राष्ट्रपति को पहले भी सौंपा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार बनेगी, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यह कुछ भी कर ले। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादे किए थे, 5 साल में एक भी पूरे नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव में किसी ने विश्वास नहीं जताया है। कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। चाहे 1 लाख देने के बात कहें या कुछ और भी कह ले, 1 लाख देने का फॉर्म भरा ले, पैसा कहां से देंगे? सब कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। हमें प्रवेश कराने में दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सीएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को जितना गाली देंगे उतनी ही हमको फायदा है। यह मोदी जी को क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। मौत का सौदागर, चौकीदार, चोर है। 2014 में नेता प्रतिपक्ष बनने की इनकी औकात नहीं थी। देश की जनता ने यहाँ तक भी उन्हें पहुँचा दिया है। इस बार भी इनकी औकात नहीं रहेगी। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे आप जी। क्या है, पूरे देश भर में करीब 12 करोड़ आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है और इनके कल्याण के लिए जसपुर, जहां से हम आते हैं, वहां पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई है स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे जी के कर कमलों से। और लगातार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के हित में, उनके सुरक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है और उसी का एक विंग जनजातीय सुरक्षा मंच है और जिसके राष्ट्रीय संयोजक वर्तमान में श्री गणेश राम जी भगत हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। सर, इन लोग की मांग है कि और की जाए। हाँ, वो जनजाति सुरक्षा मंच का भी वही काम है कि वनवासियों का, आदिवासियों का हित रक्षण करना, धर्मांतरण का खिलाफत करना और डीलिस्टिंग कानून पास कराना। जैसे संविधान में व्यवस्था है कि एससी वर्ग के लोग अगर धर्मांतरित होते हैं तो वो एससी की सुविधा से वंचित हो जाते हैं, लेकिन एसटी में ऐसा नहीं है। तो एसटी वर्ग का वही मांग है कि जैसे एससी के लिए व्यवस्था है संविधान में, उसी तरह से एसटी में भी होना चाहिए कि जो धर्मांतरित हो जाते हैं उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और जनजाति सुरक्षा मंच इसकी भी मांग पुरजोर तरीके से उठा रही है। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार क्या करेगी सर? नहीं, राज्य सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, वो तो समाज का काम है। जो एसटी वर्ग के हैं, पहले भी एक बार करीब 28 लाख हस्ताक्षर करके वही तो कह रहा हूँ, हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। सर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी का जिक्र पहले किया गया तो उसी को इसमें शामिल किया गया। सेंसस की बात कर रहे हैं सर, बहुत सारे न्याय और वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं करेंगे, ऐसी भी बात कही। न्याय पत्र का नाम भी दिया। देखिए क्या है, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्यों बोलते हैं ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपया साल का देने की बात किए। उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास मतलब
विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आ रही नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं, केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1 लाख रुपया लाएंगे कहाँ से? तो ये धोखा देने वाली पार्टी है। और जैसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है, तो ऐसे अब कांग्रेस की भी वही हालत है। ये डूबता हुआ जहाज है, बिखराव हो गया है, सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हम लोग को प्रवेश कराने में मुश्किल हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं 300 400 से 1000 1200 1500 अच्छे लोग, नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व विधायक नवीन जिंदल जैसे लोग आज भाजपा में आ रहे हैं। तो ये तो डूबता हुआ जहाज है, कभी भी इसका अंत होने वाला है। उन्होंने